दिल्ली भले ही छोटा सा शहर है, केंद्र शासित राज्य है, सिर्फ 70 विधानसभा सीटें, लेकिन यहां के चुनाव में जो हंगामा और बवाल मचा हुआ है वो किसी बड़े राज्य के चुनाव से कम नहीं है बॉस। दिल्ली में वैसे तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। कांग्रेस तो दिल्ली में अभी तक कहीं दिख भी नहीं रही। राहुल गांधी छुट्टी उट्टी मना के लौटे हैं, अब जाके दिल्ली में एक्टिव हुए हैं। जब केजरीवाल और बीजेपी अपना अपना नैरेटिव सेट कर चुके तब राहुल गांधी लौटे। और क्या गजब की लड़ाई दिल्ली में हो रही है कि पब्लिक भी देखकर हैरान है। ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, गजब गजब के पोस्टर निकल रहे हैं, मतलब अद्भुत हो रखा। मतदान से पहले पब्लिक का फुल एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। पब्लिक कंफ्यूज भी है कि किधर जाना है, नहीं जाना है। दिल्ली चुनाव में इस बार बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद ही पहले हुआ। पब्लिक यकीन नहीं कर पा रही कि आखिर चल क्या रहा है। आप खुद देखिए, केजरीवाल ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी सोने की चेन बांट रही है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उधर बीजेपी के प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच के आदेश हो गए। राहुल गांधी केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, केजरीवाल राहुल गांधी पे कुछ बोल ही नहीं रहे। बीजेपी राहुल गांधी के आरोप का बचाव कर रही है। अब आप सोचिए, यानी गजब ट्विस्ट एंड टर्न चल रहा है दिल्ली चुनाव में। आप सोचिए कि दिल्ली की राजनीति में कितना घुमाव आ रहा है। चुनाव में साड़ी पैसे चादर बांटने के आरोप लगते रहे, लेकिन अब सोने की चेन बांटने के आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर हो रही है। सबसे बड़ी बात तो यह कि सारी पार्टियां एक दूसरे पर अंदरूनी गठबंधन का आरोप लगा रही हैं। दिल्ली में जो चुनावी घमासान मचा हुआ है उसके केंद्र में है अरविंद केजरीवाल, जो हर दिन कोई ना कोई आरोप लगा रहे हैं, नए नए नैरेटिव ला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली में उनकी सीधी लड़ाई बीजेपी से, इसलिए केजरीवाल बीजेपी पर ही सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है। आज केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सोने की चेन बांटकर वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर आपको बताता हूं बीजेपी इस पर क्या कह रही है। अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। एक आध कॉलोनियों में ही बटी है सोने की चैन, और धीरे धीरे बात फैल रही है कि सोने की चैन बट रही है, सोने की चैन। वो भी इनके नेता खा गए, वो भी नहीं बांटी इन्होंने, सबकी चैन खा गए इनके नेता। तो इनके नेता बताएं कि सारा पैसा, जैकेट, जूते, कंबल, साड़ी, सोने की चैन, ये कहां गई, जनता में क्यों नहीं बंटी? तो ये इनके नेताओं से जनता पूछ रही है। जो ऑफिस चला जाता है उन और लड़ता है, उनको दे देते हैं। केजरीवाल गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक ही सांस में दोनों बात कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि चेन बट भी रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने चेन बांटी नहीं, खुद ही रख लिया। तो जब खुद ही रख लिया तो बटा कैसे? केजरीवाल ने सोने की चेन बांटने का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि केजरीवाल ने बीजेपी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। आप देखिए कि केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ किस तरह से रणनीति बनाई। केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी नेताओं को पैसे, जूते, चादर, कंबल बांटने के लिए मिले, लेकिन बीजेपी के नेता ये सामान भी दिल्ली वालों को नहीं बांट रहे हैं। बीजेपी नेताओं को आलाकमान से लोगों को 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए मिले थे, लेकिन बीजेपी नेताओं ने लोगों को सिर्फ 1000-1000 रुपए बांटे, 9-9 हजार रुपए खुद रख लिए। यानी केजरीवाल ने एक तरह से बीजेपी को, अब अंदर से वो कहां से खबरें ला रहे हैं पता नहीं, लेकिन वो नैरेटिव तो सेट कर रहा है। दोनों चीज कह दे रहे हैं कि बीजेपी को पैसा मिल रहा है लोगों में बांटने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, और दूसरा वो ये भी कह दे रहा है कि ये बट नहीं रहा है क्योंकि ये बीजेपी वाले खुद ही खा जा रहे हैं। पहले तो वो आरोप लगा रहे हैं कि वोट खरीदने के लिए सामान बांटा जा रहा है, दूसरी तरफ जनता को यह भी मैसेज दे रहे हैं कि जनता के लिए आया सामान बीजेपी के नेता खुद रख ले रहे हैं, और फिर जनता से अपील कर रहे हैं कि पैसे बांटने वालों को वोट मत देना। वहीं बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सुनिए दोनों पार्टियों को, फिर बताऊंगा कि सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर क्यों हो गई। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो, वोट मत देना इनको। आज उनकी बुद्धि मुझे लगा पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। ये आज उनके इस पीसी में दिखा है। वो बार बार बोल रहे हैं और बोलते समय लड़बड़ा भी रहे हैं। ये भोजपुरी में कहते हैं लड़बड़ाना मतलब जुबान लड़खड़ाना।
ऐसा भी कई बार हुआ कि एकदम उनकी जुबान लड़खड़ाई, दिल्ली बिकना मत, बिकना मत, दिल्ली बिकना। अरे अरविंद केजरीवाल, बिकाऊ आप हो सकते हो, दिल्ली की जनता बिकाऊ नहीं है। इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी, जो बार बार आप दिल्ली के लोगों को बिकाऊ समझते हो। यानी इधर केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उधर दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर हो गई। दिल्ली की सीएम आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ रही। आज आतिशी ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। कालकाजी सीट पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला बताया जा रहा है। यहां आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम आतिशी हैं, तो बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूड़ी हैं। कांग्रेस ने कालकाजी से अलका लांबा को कैंडिडेट बना दिया है। यानी कालकाजी सीट पर तीनों ही उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस बीच सीएम आतिशी अलग ही मुसीबत में फंस गए। आतिशी पर प्रचार के दौरान सरकारी वाहन के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। आरोप है कि आतिशी ने पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के वाहन प्रयोग किए। प्रचार में सरकारी वाहन का प्रयोग चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आतिशी के खिलाफ इस एक्शन पर केजरीवाल भड़क गए, कहा कि पैसे कंबल सोने की चेन बांटने वालों पर तो कुछ नहीं हो रहा, सीएम के खिलाफ एफआईआर हो रही है, इस सिस्टम को बदलना होगा, यह केजरीवाल ने लिखा। सिर्फ सीएम आतिशी पर चुनाव आयोग का एक्शन नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने नई दिल्ली से बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा के खिलाफ भी एक्शन लेने का आदेश दिया। भाई नई दिल्ली से ही अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी के प्रवेश वर्मा लगातार आम आदमी पार्टी के निशाने पर हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग में भी प्रवेश वर्मा की शिकायत की, जिस पर अब चुनाव आयोग ने जांच का निर्देश दिया है। प्रवेश वर्मा ने ऐलान किया था कि वो 15 जनवरी को जॉब कैंप लगाएंगे। हर घर नौकरी योजना के तहत जॉब कैंप लगाने का ऐलान किया। इसकी शिकायत आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से की थी। चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस से प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कह दिया है। यानी बीजेपी वालों पे भी एक्शन हो रहा है, आम आदमी पार्टी वालों पे भी एक्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी ये आरोप भी लगा रही है कि नई दिल्ली के डीएम और एसएचओ प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नई दिल्ली के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। सुनिए एक बार। जब हमने रुपया बांटने की, चादर बांटने की, चश्मा बांटने की, पैसे बांटने की शिकायत की चुनाव आयोग से, और प्रमाण के साथ की, कोई छिपा के नहीं, वीडियो एविडेंस के साथ की, वीडियो एविडेंस भी मौजूद है, उसके बावजूद उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं इसीलिए फिर से आप लोगों के माध्यम से चुनाव आयोग से अनुरोध करना चाहता हूं, इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए। यहां के डीएम, यहां के एसएचओ, इन सबको सस्पेंड कीजिए। खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यानी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत का दावा भी कर रही। इसी बीच दिल्ली में बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यानी आरएसएस ने तगड़ी रणनीति बना ली। जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में संघ ने पर्दे के पीछे काम किया था, बीजेपी को दोनों ही राज्यों में भारी बहुमत मिला, उसी तरह से अब दिल्ली में आरएसएस ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आरएसएस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आरएसएस की नजर पूरी दिल्ली पर नहीं बल्कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले वोटर पर है, क्योंकि कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल इन्हीं वोटर्स की वजह से चुनाव जीतते। झुग्गी बस्तियों में आरएसएस छोटी छोटी बैठकें कर रहा है। हर बैठक में 10 से 12 लोग पहुंच रहे हैं। झुग्गी बस्तियों में हर परिवार से संपर्क किया जा रहा है। पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। झुग्गी की जगह पक्के मकान की चर्चा हो रही है। हिंदुओं को एकजुट करने पर फोकस हो रहा है। याद करिए, इसी तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में भी आरएसएस ने छोटी छोटी बैठकें की थी। डायरेक्ट वोट अपील नहीं की थी, बल्कि लोगों से उनकी परेशानियां सुनी और उसे दूर करने का भरोसा दिया था। कहा जा रहा है यही काम आरएसएस दिल्ली में भी कर रही है। उधर दिल्ली में चुनावी पारा हाई हो चुका है, तो यूपी में भी हाई वोल्टेज बाईपोल होने जा रहा है। 2025 में योगी वर्सेस अखिलेश के पहले मैच के लिए खिलाड़ी तय हो गए। योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार का हिसाब पूरा करने का मौका मिल गया है। आज यूपी के अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। बीजेपी ने पासी समुदाय से आने वाले चंद्रभान पासवान को कैंडिडेट घोषित किया है। चंद्रभान पासवान का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अजीत प्रसाद से होगा, जो अयोध्या लोकसभा सीट से, जो समाजवादी पार्टी का भी मौजूदा सांसद है अवधेश प्रसाद, उनके बेटे हैं, और वो भी पासी समुदाय से ही आते हैं।
यानी पासी वर्सेस पासी, ये मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव बन गया है। लेकिन चुनाव किस दिशा में जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल पाठशाला